स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम देखेंगे, देखिए, उत्तर प्रदेश जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा चल रही है 2017 की, जो दरोगा भर्ती परीक्षा चल रही है, अभी 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चल रही है। अब उसमें मेन चीज ये है कि किसी किसी तो शिफ्ट में पेपर बहुत सरल आ जा रहा है और किसी किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा कठिन आ रहा है। जैसे 17 जुलाई को ये हुआ था, जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें पेपर सरल था थोड़ा सा, और इवनिंग वाली जो शिफ्ट थी उसमें बोल रहे हैं काफी कठिन था। तो अब इस ऐसे में ये क्वेश्चन उठता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये फील कर सकते हैं कि मेरी शिफ्ट में काफी ये टफ था, तो अब जब टफ था तो ऑब्वियसली मार्क्स कमाएंगे तो वो सोचेंगे कि जो इजी वाला शिफ्ट वाला होगा, अगर मैं उसमें होता तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाता। देखिए, इसी के लिए एक प्रोसेस होती है नॉर्मलाइजेशन, कि अगर आपके टफ वाले बैच में आपका पड़ा है तो आपके मार्क्स जो कट ऑफ होगा वो कम रहेगा, जो अगर आपका इजी वाले में पड़ा है तो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और इसके लिए जो उत्तर प्रदेश एसआई का जो ऑनलाइन एक ये देखिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती बोर्ड का है, कि ये लोग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यानी कि जितना भी अभी जो भी आपके ये एस्पिरेंट है उन्होंने जितने भी मार्क्स पाए होंगे उसका प्रासामान्यीकरण किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और इसके लिए क्या मेथड अपनाया जाएगा? उसके लिए मेथड अपनाया जाएगा जो एमएएच एमबीए एमएमएस सीईटी एग्जाम करके है 2015 में, उसमें जो स्टैंडर्डाइज्ड ये इक्वी परसेंटाइल जो मेथड है इसको अपनाया जाएगा। अब देखिए, इसीलिए मैंने ये आपको वीडियो बनाया है कि पहली बात तो ये कि आप नॉर्मलाइजेशन समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन के लिए देखिए एक चीज कॉन्सेप्ट आपको ये समझना पड़ेगा। एक होता है परसेंट। परसेंट तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, मान लीजिए 100 में आपके 70 नंबर है तो आपके 70% हो गए। लेकिन परसेंटाइल अलग होता है। परसेंटाइल का मतलब होता है, मान लीजिए एक बैच में कुछ लोगों ने दिया 200 नंबर का पेपर था। अब परसेंटाइल का मतलब होता है कि ये अगर मान लीजिए आपको निकालना है कि 200 नंबर के पेपर में उस कैंडिडेट के बताओ, मान लीजिए इसमें देखिए 200 में से हाईएस्ट गया 165। अब ऐसे 165 पांच लोगों के आए। अब इन लोगों का अगर आपको परसेंटाइल निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है कि जो स्टूडेंट के मार्क्स है जिन्होंने 165 से कम लाए हैं उनका कितना नंबर है, और डिवाइडेड बाई टोटल उस जो बैच में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, और इंटू 100। इससे निकलता है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों अलग टर्म है। मान लीजिए एक देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक बैच में 14,618 लोग बैठे, टॉप 5 स्टूडेंट क्या है 165 मार्क्स। अब इसमें आपको परसेंटाइल कैसे निकालना जाएगा? परसेंटाइल के लिए देखिए टॉप 5 क्या है, टॉप 5 है मतलब 5 लोग हैं उसमें, टोटल कितने हैं 14,618 है। तो परसेंटाइल जिन लोगों के मार्क्स 165 है वो कैसे निकालेंगे? 14,118 में से आप 5 माइनस कर दो, क्योंकि इन्हीं 5 के आए थे 165, और डिवाइड बाई 14,618 कर दो इंटू 100। तो ये हो गया परसेंटाइल। यही वाला मेथड यूज किया जा रहा है एमएएच एमबीए और ये जो है ये वाला एग्जाम, और यही वाला उत्तर प्रदेश का जो ये एसआई वाला एग्जाम है इसके लिए किया जा रहा है। अब देखिए इसमें पूरा ये डिफाइन किया हुआ है कि कैसे कैसे किया। तो इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे उत्तर प्रदेश जो एसआई वाली जो आपके मार्क्स आएंगे कैसे आएंगे। मान लीजिए एक सैंपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो 17 से पूरा 31 जुलाई तक एग्जाम चल रहा है, काफी दिन चल रहा है, 14-15 दिन। लेकिन इसमें मान लीजिए 2 दिन का अगर हम लें तो 2 दिन में एक बैच और एक बैच टू। वैसे तो यूपीएसआई में 3 बैच चल रहा है, तो एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि एक बैच में मान लीजिए 14,618 बैठे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? देखिए एक डे में 2 बैच चल रहे हैं इनके। पहले वाले में बैठे 14,618, दूसरे वाले में 14,817, फिर दूसरे दिन 14,103, और दूसरे वाले में 13,686। अब इसमें क्या होगा कि टोटल मान लिए यहाँ पे 200 क्वेश्चन है। वैसे तो यूपीएसआई में कितने 160 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 160 आप यहाँ पे मान लीजिएगा। ये मैं एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ। उसमें मान लीजिए कुछ क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया गया। 160 में आप अगर निकालेंगे उसमें जो भी उनकी प्रोसेस होगी यूपीएसआई की, उसमें आप मान लीजिए 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन किसी में गलत हो गए, 4 गलत हो गए, तो उस हिसाब से पहले नंबर ऑफ जो क्वेश्चन जो कंसीडर किए जाएंगे इवेल्युएशन के लिए वो निकाल लिया जाएगा। ठीक है, देखिए पहले वाले में 19 गलत थे, दूसरे वाले में 18, तीसरे वाले में 11, चौथे वाले में 11। तो फाइनली जब आप गलत क्वेश्चन हटा दोगे तो कितने क्वेश्चन किए जाएंगे इवेल्युएशन के लिए वो आपके निकल गए। अब उसके बाद क्या होगा कि ये देखा जाएगा कि किस बैच में सबसे ज्यादा लोगों ने ये पेपर दिया था। तो जिसने सबसे ज्यादा पेपर दिया था उसी हिसाब से आप निकालेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले तो परसेंटाइल आप निकालेंगे। परसेंटाइल का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया
कि मान लिए 200 में 200 नंबर में यहाँ पे कितना है 160 क्वेश्चन है, तो 160 मतलब क्वेश्चन 400 नंबर का है पेपर ये। अब उसमें कितने ने निकाले 400, मान लिया हाईएस्ट गया 300, 300 कितने बच्चों के है उनका परसेंटाइल निकल जाएगा। अब परसेंटाइल जब निकल जाएगा तो सबसे पहले ये देखा जाएगा, देखिए 17 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जितने भी डेज हुए हैं और जितने भी शिफ्ट हुई हैं, सब में किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट बैठे उसको लिया जाएगा रेफरेंस। तो वहां से रेफरेंस बेस ले लिया गया, उसके बाद अगर उसको रेफरेंस ले लिया गया, उसके बाद देखिए किसी की जितने भी जो बैच है, मतलब जितनी भी शिफ्ट है, सबका आपको मार्क्स निकाला जाएगा और मार्क्स या फिर परसेंटाइल निकाला जाएगा। ठीक है, बेस किसको लिया जाएगा, यहाँ पे रेफरेंस किसको लिया जाएगा, जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, उसका आपको बेस ले लिया। अब उसके उसके सभी जितने भी बैच के लोग हैं, सबके आपके पास मार्क्स तो पहले से ही है, मार्क्स आपके पास पहले से ही है, परसेंटाइल आपने सबका निकाल लिया, परसेंटाइल आपके पास आ गया। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाया जाएगा लीनियर इंटरपोलेशन वाला। अब इसको लगा के हर बैच का, मान लीजिए बैच वन, मान लीजिए जितनी भी शिफ्ट है करीबन 30 शिफ्ट थी यहाँ पे यूपीएसआई में, एक कोई शिफ्ट है 15वीं नंबर की, उसको रेफरेंस मान लिया गया। अब उसके रेफरेंस में जितनी भी शिफ्ट है 1 से लेकर 31 तक, सबके आप मार्क्स निकाल लेंगे और ये परसेंटाइल निकाल लेंगे। उसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, इतना कोई रटने की इसमें जरूरत नहीं, बस मैं एक बता रहा हूँ प्रोसेस। अब इसमें ये होगा कि सबका जब आपके पास परसेंटाइल आ गया, देखिए ये मान लीजिए एक ये शिफ्ट वन का ऐसे ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें आपका पूरा मतलब सबके आपके पास मार्क्स भी आ जाएंगे और सबके ये जो परसेंटाइल आ जाएंगे, जिसमें हाईएस्ट बैच, जिस हाईएस्ट स्टूडेंट थे उसके रेफरेंस में। अब उसमें ये होगा कि अगर आपका पेपर टफ आया था आपकी शिफ्ट में, तो आपका ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, आपका अगर पेपर इजी आया था तो आपका ऑब्वियसली ज्यादा जाएगा। तो फाइनली जो रैंकिंग होगी, जो मतलब इसमें सिलेक्शन होगा, वो इस बेसिस पे होगा, ये जो मैंने पूरा बताया आपको वही इसमें एग्जांपल दिया है। देखिए लीनियर इंटरपोलेशन में यही करते हैं कि एक वैल्यू आपको रेफरेंस मान ली गई। अब देखिए उसमें क्या होगा, अगर आपको वाई निकालना है, मान लीजिए इक्वेटेड स्कोर निकालना है एक जो रेफरेंस वाले के हिसाब से, तो वाई वन क्या होगा, जो ये बैच टू यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है, हमने कौन सा लिया था 15 वाला, उसके बैच के मार्क्स लिख लिए। ठीक है, वाई टू क्या होगा, तो देखिए एक जो रेफरेंस वाला होगा उसमें एक लोअर मार्क्स होगा एक हायर मार्क्स होगा, तो हायर मार्क्स हो गया वाई वन, ये हायर मार्क्स हो गया वाई टू और लोअर मार्क्स हो गया वाई वन। वैसे ही आप एक्स वन निकाल लेंगे तो उसमें परसेंटाइल होगी लोअर और एक्स टू होगी लोअर, ये अपर परसेंटाइल। और फाइनली आपको एक्स की परसेंटाइल निकालनी है, जो आप जो जिस हर जो शिफ्ट की निकाल रहे हैं। तो मतलब इसलिए डरने की जरूरत नहीं, ये वाली जो प्रोसेस है काफी स्टैंडर्ड प्रोसेस है और इसको और भी कई सारे एग्जाम फॉलो करते हैं। तो ये आप मत सोचिए कि आपके जो बैच का पेपर अगर ज्यादा टफ आ गया है तो आपको मतलब लॉस में है, क्योंकि फाइनल जो इसमें रैंकिंग होगी, जो फाइनल इसमें कट ऑफ निकलेगा, वो पूरा जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो करके निकाला जाएगा। और वही देखिए एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, इस मेथड के थ्रू निकाला जाएगा। तो इसीलिए हर जो शिफ्ट है उसका पहले एक इक्विवेलेंट, देखिए हर शिफ्ट का जो भी स्कोर होगा और जो रेफरेंस वाली शिफ्ट लेंगे उसके हिसाब से फाइनल स्कोर निकाला जाएगा, तब जाके रैंकिंग बनेगी। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आप अपना पेपर एकदम कॉन्फिडेंट होकर दीजिए। जो ये प्रोसेस है ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है और सभी के साथ ही होगा। अब देखिए ये सब बात बोलेंगे लोग कि करप्शन हो रहा है, ये सब वो सब तो दूसरी बात है, लेकिन जो फाइनली उत्तर प्रदेश एसआई के मार्क्स आएंगे वो इस हिसाब से आएंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस समझाने के लिए बनाया था। कई सारे लोगों ने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, इसलिए मैंने बनाया वीडियो। कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, प्लीज लाइक एंड शेयर। ठीक है।